हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। ये हर क्लास के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मतलब ये कंसेप्ट जो है संज्ञा, जिसे इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं, ये एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जो आगे इंग्लिश में इस्तेमाल होता है और मैक्सिमम हर क्लास में पढ़ाया जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गीता, आम, आगरा आदि। अब हमने डेफिनेशन पढ़ी हिंदी में, जिसका हम उत्तर लिख सकते हैं। अगर कोई इस तरह से क्वेश्चन आए तो उसका हम आंसर ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब है इंसान। वस्तु, वस्तु का मतलब है कोई भी चीज़। स्थान, स्थान का मतलब है जगह। या भाव, भाव मतलब जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, उनका नाम हमें कहीं पे भी दिखे, किसी भी शब्द द्वारा दिखे, तो उनका नाम बताने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखी है, राम। राम किसी व्यक्ति का नाम है। गीता किसी व्यक्ति का नाम है। आम किसी वस्तु, किसी चीज़ का नाम है। आगरा स्थान का नाम है। वैसे ही आदि, आगे और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके भेद देखेंगे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला, जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कॉमन नाउन भी कहते हैं। दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। तीसरा, भाववाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। चौथा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में मटेरियल नाउन भी कहते हैं। और पांचवा, लास्ट, समुदायवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। जब आप हिंदी में लिखेंगे आंसर तो ज़रूरी नहीं आप ये लिखें, ये बस आपको समझाने के लिए ऐसे कि इंग्लिश में और हिंदी में नहीं क्या कहते हैं, ये एक ही चीज़ है, नाउन और संज्ञा, इसलिए मैंने लिखा है। आगे हम एग्जांपल्स देखते हैं। जातिवाचक का एग्जाम्पल देखें अगर हम, हाथी, बंदर, घोड़ा, पर्वत आदि, मतलब और बहुत सारे एग्जाम्पल्स। अब जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें हमें किसी के भी जाति का पता चले। जाति का मतलब ये नहीं है ब्राह्मण वगैरह कास्ट, उस तरह से नहीं। मतलब जैसे हाथी है, हाथी बहुत सारे हो सकते हैं, हाथी का हमें कोई यहाँ पे नाम नहीं दिया है। या बंदर, बंदर कोई भी हो सकता है, कितने सारे बंदर होते हैं, बंदर का यहाँ पे नाम नहीं दिया है। वैसे ही घोड़ा, पर्वत, पर्वत मतलब पहाड़, पहाड़ कितने सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पर्वत बोला हुआ है, हम किसी भी एक पर्वत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आज मैंने हाथी की सवारी की, तो यहाँ पे हाथी क्या है? हाथी यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। अगली एग्जाम्पल क्या लिखिए, आज हमारे घर में बंदर आ गए थे, तो बंदर यहाँ पे क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जब किसी के बराबर पूरा नाम नहीं बताओ हमें, नाम नहीं बताओ हमें। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें क्या है? हिमालय, गंगा, राधा, अमर, यमुना आदि। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें हमें पूरा नाम पता होता है। जैसे पर्वत, पर्वत क्या है? यहाँ पे हमें पर्वत का नाम नहीं पता था, पर यहाँ पे हमें पर्वत का नाम पता है। हिमालय, हिमालय पर्वत का नाम है। जैसे गंगा नदी का नाम है, हमें नदी का नाम बताया गया। राधा किसी लड़की का नाम है। अमर किसी लड़के का नाम है। जब हमें नाम पता हो पूरा, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे यमुना नदी का नाम भी है, यमुना किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे ही भाववाचक संज्ञा, भाववाचक में हमारी फीलिंग्स होती हैं, मतलब हमारी भावनाएं कैसी हैं, उस भावना से रिलेटेड, जिसको हम किसी को टच नहीं कर सकते, खाली महसूस कर सकते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा। जैसे मित्रता, मित्रता होती दोस्ती, दोस्ती को हम छू नहीं सकते, बस वो महसूस होती है हमें अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ, तो मित्रता जो है वो भाववाचक संज्ञा। जैसे सुख, सुख को हम छू नहीं सकते, दुख को हम छू नहीं सकते, बस इसको महसूस कर सकते हैं। गुणवान, किसी की गुणवानता, किसी को बहुत अच्छा होना, बहुत अच्छे गुण होना, वो भी एक भाववाचक संज्ञा है। जवानी भी भाववाचक संज्ञा है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। अब एक और है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में दिया गया है सोना, सोना लिखना था मैंने यहाँ पे, सोना,
चांदी, तांबा, पारा, मतलब जिसमें जैसे मेटल्स होती हैं उनके बारे में पता चले, जैसे सोना जो कान में पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं, वो वाला। चांदी भी, तांबा भी मेटल है। पारा जो मरकरी होती है, जो थर्मोमीटर में डाली जाती है, वो भी मैटर है। समुदायवाचक, सेना,